दोस्तों आज चलिए एक मज़ेदार टॉपिक के बारे में करते बात, और ये टॉपिक है कि डज द सोशलिज्म वर्क। बचपन से सदियों से चली आ रही है बात कि समाजवाद क्या एक उपयुक्त चीज़ है, इट वर्क्स। एक कहानी के जरिए समझते हैं कि दोस्तों इंग्लैंड में एक इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर अपने लोकल कॉलेज में सुबह में आती है और अपने स्टूडेंट्स को एड्रेस करती है कि बच्चों, मैंने अपने पूरे करियर में ना किसी भी स्टूडेंट को आज तक फेल नहीं की, लेकिन आज मुझे दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि मैं पूरे क्लास को फेल कर रही हूं। एंड दिस न्यूज सपोज्ड टू बी ए डिसहार्टनिंग न्यूज, डिसअपॉइंटिंग न्यूज थी, लेकिन बच्चे, चूंकि हाफ ऑफ द स्टूडेंट किसी भी क्लास में ना थोड़ा एवरेज होते हैं और कुछ लोग, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, तो उनके लिए ये मज़ेदार बात हो गई और पूरे क्लास में बच्चे जो स्टूडेंट्स थे वो पूरे खुश हो गए। एंड दे रिस्पॉन्डेड कि इट्स अ ग्रेट इक्वलाइजर, दे वेलकम द न्यूज, दे हैव टोल्ड कि मैम इट्स अ ग्रेट न्यूज, सोशलिज्म वर्कड, नो वन वुड बी पुअर, नो वन वुड बी रिच, सारे लोग इक्वल फुटिंग पे होंगे, सोशलिज्म वर्कड। और टीचर वो सरप्राइज्ड, वो जो टीचर थी वो उसने प्रोफेसर ने बोला कि यार क्या बात कर रहे हो, इज दैट सोशलिज्म, यही सोशलिज्म होता है क्या? तो उन लोगों ने बोला यस मैम, सारे लोग इक्वल फुटिंग पे हैं, कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करेगा, कोई कमज़ोर नहीं होगा, इक्वल तो हो गया, इक्वलाइजर है। सिंस द प्रोफेसर वॉज अ रिसर्चर टू और बहुत बड़ी थिंकर थी, तो उसने बोला कि इससे बढ़िया टाइम हमारे लिए इन बच्चों की ज़िंदगी में कभी नहीं होगा कि एक सीख दिया जाए कि सोशलिज्म एक्चुअली है क्या। और उसने बोला कि ठीक है स्टूडेंट्स, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, यदि आप लोग एग्री हो तो उन लोगों ने बोला कि यस मैम, एक्सपेरिमेंट कीजिए। और उसने बताया कि ये एक्सपेरिमेंट ऐसा होगा कि नेक्स्ट एग्जाम से ना तो किसी को ए ग्रेड मिलेगा और ना ही किसी को फेल किया जाएगा। बहुत अच्छा करने वाले किसी क्लास में चूंकि कम लोग होते हैं और उनकी आवाज छुपी रहती है क्योंकि वो स्टैंड आउट होना नहीं चाहते, तो इसलिए इंटायर क्लास रिस्पॉन्डेड अफर्मेटिव एंड दे हैव टोल्ड किड्स वी आर ओके विद द एक्सपेरिमेंट। टीचर ने बोला कि ओके लेट्स डू इट। व्हेन द नेक्स्ट एग्जाम रोल्ड आउट, जब नेक्स्ट एग्जाम का समय आया और एग्जाम हुआ, तो उसके रिजल्ट में सबको ग्रेड बी दिया प्रोफेसर ने, एंड नाइदर एनीबडी फेल्ड नॉर एनीबडी गॉट ए ग्रेड, सबको बी मिला। मिक्स रिएक्शन था, जो बच्चे कम पढ़ते थे उनके लिए खुशी के माहौल था और जो बच्चे काफी अच्छे पढ़ते थे उनके लिए डिसअपॉइंटिंग था कि यार एवरेज, क्या मजा है इसमें इतना मेहनत करके। ये सोचते ना टाइम गॉन रैपिडली एंड फिर नेक्स्ट एग्जाम रोल्ड आउट। नेक्स्ट एग्जाम में जो खूब सारा पढ़ते थे, एफर्ट डालते थे और अच्छे स्टूडेंट थे, वो कम पढ़े, दे स्टडीड लेसर देन अर्लियर, एंड द स्टूडेंट हु आर स्टडीइंग ऑलरेडी लेसर, जो सब कम पहले ही कम पढ़ते थे उससे भी कम पढ़ा उन लोगों ने, एंड द रिजल्ट वाज डी ग्रेड फॉर एवरीबडी। सारे क्लास को दोस्तों डी ग्रेड आया। अगेन नेक्स्ट एग्जाम रोल्ड आउट, दूसरा एग्जाम का टाइम आया, एग्जाम हुआ और जो पढ़ते थे खूब सारा वो बिल्कुल ही छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि जब एवरेज की ही फीलिंग आनी थी तो क्यों पढ़े वो, उन्होंने पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया, और जो नहीं पढ़ते थे वो काहे को पढ़ने वाले। एंड द रिजल्ट was grade F for the entire class and the socialism failed. Socialism failed हो गया मेरे दोस्तों। As a lesson, टीचर ने ये बोला, it's a scary story and it's a scary story for the entire world who are experimenting with this socialism. In fact, scary इसलिए कि इस दुनिया में, उस टीचर ने भी बोला और ये कंक्लूजन यही था कि यार इस दुनिया में द ग्रेटर इज द रिवॉर्ड एंड द ग्रेटेस्ट वुड बी देयरफॉर टू गेट दैट। और ऐसे ही दुनिया, ऐसे ही समाज और एक देश चलता रहता है। इसी को इवोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। इट इज पार्ट ऑफ द इवोल्यूशन प्रोसेस कि जो जितना मेहनत करे ना उसको उतना मिलना चाहिए, इसीलिए और लोग भी उसको देख के मेहनत करेंगे, एंड दिस इज हाउ द एंटायर सोसाइटी प्रोग्रेसेस। मेरे दोस्तों, ट्रूथ्स ऑफ ट्रूथ्स ये कह रहा है कि
एक पेरेंट का, लेट सपोज कि एक पेरेंट का 4 बच्चे हैं और पेरेंट के पास इक्वल रिसोर्सेज, एक ही रिसोर्स है, वो उतना ही खर्च कर पाता है, उसकी एक लिमिटेशन होती है कि चारों बच्चों पे उतना ही रिसोर्सेज खर्च करता है। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो उसमें से कुछ बच्चे, 2 बच्चे बहुत अच्छे हो जाते हैं, एक बच्चा बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाता है, बहुत जल्दी मैच्योर्ड हो जाता है। इंटायर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम द द जेनेटिक्स एंड जो भी ट्रेडिशंस, कल्चर्स, मैनर्स पेरेंट्स का और स्कूल का दिया रहता है, वो खुद से भी कई चीज़ें इनकलकेट करके और बहुत अच्छा कर लेता है अपनी ज़िंदगी में, और उसके वेल्थ बाकी 2 के तुलना में, बाकी 3 के तुलना में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं। एंड 1-2 बच्चे ऐसे भी होते हैं कि डिस्पाइट ऑफ एवरी एफर्ट एंड द रिसोर्सेज, पेरेंटल रिसोर्सेज, दे डोंट डू वेल। तो इसमें पेरेंट के रिसोर्सेज, किसके रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करके सोशलिज्म किया जाएगा? क्योंकि जो बच्चा अच्छा पढ़ा, अच्छा खेला एंड वॉट एवर, जो भी अच्छा किया अपने जिंदगी में, उसके चलते वॉट एवर ही हैज ऑब्टेन्ड वेल्थ शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एवरीबडी। इज दैट श्योर? पेरेंट्स का वेल्थ जो है वही डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन दोनों तीनों में डिफरेंस तो आ ही जाता है ना मेरे दोस्तों। डिफरेंस एंड ये सोसाइटी इज नॉट समथिंग दैट द पीपल से अबाउट द सोशलिज्म, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ अपना कर्म। जो कर्म करेगा वो आगे बढ़ेगा, और यही सारा कुछ यू कैन वॉच इट विद इन योर सोसाइटी, विद इन योर होम। सोशलिज्म नेवर वर्क्स एंड दैट्स अ ग्रेट न्यूज। सोशलिज्म शुड नॉट वर्क बिकॉज कि फिर सोसाइटी का या देश का या पूरे विश्व का डेवलपमेंट रुक जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद।